जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 मेंस मैं आपको दोस्तों आज जीएस में जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस पूछे हैं टॉपिक वाइज, कहां से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, कितना आपको पढ़ना है, इसका मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आप लोग अच्छे से बस देख लीजिए। देखिए जीएस वाला जो सेक्शन है, अगर आप इसको अच्छे से करके नहीं जाएंगे तो आप सोचिए कि आप एसएससी में बढ़िया पद पा जाइए, मुश्किल है, समझ जाइए। मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो बढ़िया पद के लिए तलाश में है और उनका जीएस की वजह से रह जा रहा है, क्योंकि वो मैथ में भी स्कोर करते हैं, रीजनिंग में भी स्कोर करते हैं और इंग्लिश में भी स्कोर करते हैं, लेकिन उनका जीएस वाला जो सेक्शन होता है उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेटजी कि आप कैसे पढ़िए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो आए हैं, जो पूछे हैं, उन टॉपिकों को कैसे लेके साथ में आप कैसे आगे अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो एक एक चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 और 2023 में कहां से, किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको टोटल सब्जेक्ट में बताने वाला हूं किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, और उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं एक और वीडियो आगे लेके आऊंगा जहां से उसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको बस ये बताने वाला हूं उस सब्जेक्ट में कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। आप लोग इससे भी आपको पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस टॉपिक को आपको पूरा तैयार करना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो उस टॉपिक को आपको पूरा का पूरा तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखते जाइए। मैं आपको पूरा एकदम कंप्लीट एकदम एनालिसिस कराने वाला हूं, और इसी इसी को एकदम ध्यान में रखते हुए आप अपना मेंस का तैयारी, अगर जीएस वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं तो अच्छे से इसी को देख के पढ़ना स्टार्ट करिएगा कि हाँ मुझे इतना ही सेक्शन तैयार करना है। क्योंकि आपको पता है कि जीएस जो आपका है, छोटा सा टॉपिक है नहीं, एकदम अथाह सागर है, समझ जाइए। एकदम पैसिफिक ओशियन से मान लीजिए, वहां से आपको चुन के निकालना है कि मुझे किन किन चीजों को पढ़ना है, किन किन चीजों को छोड़ना है, किन किन चीजों को पढ़ना है। क्योंकि आप सब पढ़ के जाएंगे तो भी वहां पे नहीं कर पाएंगे आपको। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्योंकि आपको बस बस जीएस तो पढ़ना नहीं है, आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, प्लस कंप्यूटर भी पढ़ना है, उसका स्किल पे भी मैथ करना, उसके बाद आपको जीएस पे भी अच्छा खासा समय देना है। तो जीएस अगर आप अच्छा कर जाएंगे तो आपका 100% आपको बढ़िया पोस्ट मिलना तय हो जाता है। जीएस अगर सेक्शन अच्छा कर लिए तो आपको पोस्ट मिलना कंफर्म तय है। तो चलिए दोस्तों, देखते जाइए कैसे कैसे कहां से कितना कितना क्वेश्चन एराइज किया गया था, पूछा गया था पेपर में आपके। आप लोग एक बार उस चीज को देख लीजिए, फिर आप खुद ही, आपका दिमाग काम करेगा कि मुझे कहां से कितना पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग केवल पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि क्या चीजें हो रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रीवियस कैसे क्वेश्चन आए हैं। इन सब चीजों को सभी देख के करेंगे तो आप अपना नंबर इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अच्छा खासा। तो चलिए देखिए कैसे कैसे पूछा गया है आपका, देख लीजिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सीजीएल 2022 में आपका जो पेपर हुआ था, 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च और आपका 7 मार्च, ये देख लीजिए 2, 3, 6 और 7 तारीख को आपको जो पेपर हुआ था, इसमें आपको बायोलॉजी वाले सेक्शन से देखिए कितने कितने क्वेश्चन आया है। इसमें मैं देखिए आपका सीएचएसएल को मेंस भी जोड़ा हूं, जो 2023 में पूछा गया था आपका पेपर, कितना क्वेश्चन यहां से भी आया, मैं इसको भी जोड़ दिया हूं, और 2023 का तो मैं ऑलरेडी जोड़ा हूं। तो ये देखते जाइए बस कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए बायोलॉजी वाले सेक्शन से सबको पता है आप लोग कितना पेपर देते हैं। अगर आप प्री का भी पेपर देने जाएंगे तो आपको अच्छे से पता है कि बायोलॉजी वाले सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही स्टडी यहाँ पे देखिए मेंस में भी इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा है। आप देखिए 25 मार्च को भी इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा है, और फिर सॉरी दोस्तों 25 मार्च मैंने बोल दिया। यहाँ पे आपका जो 2 मार्च है वहां पे भी 4 क्वेश्चन पूछा गया, 3 मार्च को भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है, और 6 मार्च को भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर से आपका 7 मार्च को ये आपका 2022 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वहीं आप आ जाइए सीजीएल मेंस 2023 में, तो यहाँ पे फिर 4 क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3.6, मतलब आप 4 क्वेश्चन मान सकते हैं कि इस बार भी आपका बायोलॉजी से 100% आने वाला है। अब आपको क्या करना है, जो ये 4 क्वेश्चन पूछा है, आपको ये टॉपिक देखना कि कहां से पूछा है, डिजीज से आया है, किस से, प्लांट किंगडम से आया है, एनिमल किंगडम से आया है, आपका फंक्शन ऑफ बॉडी से आया है, किस चीज से पूछा है, कहां से क्वेश्चन बार बार एराइज कर रहा है। आप जिस जिस टॉपिक से 4 क्वेश्चन एराइज किया, पूछा है, आप उस क्वेश्चन को उस चैप्टर को पूरा अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा, उसको बार बार अपने रिवीजन में रखिएगा, उस चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, आपको उसी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आप अगर आ जाइए पॉलिटी पे, तो आप देख रहे हैं जो सीजीएल 2022 में 22 मार्च को, जो सीजीएल 2022 में 2 मार्च को पेपर हुआ है, उसमें पॉलिटी से आपका देखिए 5 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एकदम बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं आप, 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एक सेक्शन से ही आपका आ गया पॉलिटी से। और पॉलिटी लड़के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और इसमें नंबर आप कम समय में, ये पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें भी एकदम स्पेसिफिक है कि आपको कुछ ही चीज पढ़ के जाना होता है, उसी से बार बार क्वेश्चन आता है,
फंडामेंटल ड्यूटी से आ जाएगा, फंडामेंटल राइट से आ जाएगा, डीपीएसपी से आ जाएगा, आपका यूनियन से पूछ देगा, स्टेट से पूछ देगा, और फिर उसके बाद आपका बहुत ज्यादा आगे जाता है तो आपका फिर से इलेक्शन कमीशन उठा देगा, फिर से आपका वो क्या संविधान संशोधन जो होता है वहां से क्वेश्चन एराइज कर देता है। तो ये आपके मेन मेन टॉपिक है, आप यहां से भी इन चीजों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देखिएगा, देखिए अगर आप देखेंगे सीजीएल 2022 में अगर 2 मार्च को तो 5 क्वेश्चन पूछा है, फिर 3 मार्च को 3 क्वेश्चन पूछा है, फिर आपका 6 मार्च को 4 क्वेश्चन पूछा है, फिर 27 यहाँ देखिए फिर 7 मार्च को कितना पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा है। फिर देखिए सीजीएल मेंस 2023 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन आया है, और इसका भी देखिए ऑन एन एवरेज देखिए तो 4 क्वेश्चन के आसपास 3.6 यानी 4 क्वेश्चन के आसपास निकल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि सीजीएल 2024 में भी आपको पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब 25 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपका पॉलिटी सेक्शन से, बायोलॉजी सेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन, तो 8-9 क्वेश्चन तो आपका यही कंप्लीट हो जा रहा है 25 में। तो बताइए आपको बस ये देखना कि कहां से कितना ज्यादा क्वेश्चन को मिल रहा है, उस टॉपिक को सबसे पहले तैयार करना है, उसको छोड़ना नहीं है। फिर देखिए दोस्तों करंट अफेयर में आप देख सकते हैं कि सीजीएल 2022 में 2 मार्च को 3 क्वेश्चन पूछा है, फिर सीजीएल 2022 में 3 मार्च को 4 क्वेश्चन पूछा है, फिर सीजीएल 2022 में 6 मार्च को कितना 4 क्वेश्चन पूछा है, और फिर सीजीएल 2022 में 7 मार्च को कितना क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे घटा है, 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा है, इसका भी देखिए ऑन एन एवरेज जो निकल रहा है 3.2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीएचएसएल है यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन आप इस बार भी गेस कर सकते हैं कि करंट अफेयर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितना आया यहाँ पे, अगर ज्योग्राफी में देखें 2022 में 2 मार्च को 2 क्वेश्चन आया है, 3 मार्च को आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आया है 2022 में, और फिर 2022 में आप 6 मार्च को देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है, और 7 मार्च को कितना है 3 क्वेश्चन है, और सीजीएल मेंस 2023 में 2 क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे सीएचएसएल में कितना है 1 क्वेश्चन आया। तो यहाँ भी आप मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी आपका जियोग्राफी से। और फिर हिस्ट्री से आ जाइए, हिस्ट्री में भी आपका क्या है, यहाँ 2 मार्च को 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्च को 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 6 मार्च को 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछ दिया है जो आपका 2022 में हुआ था 7 मार्च को, और उसके बाद 2023 में 3 क्वेश्चन पूछा है। तो हिस्ट्री भी आपका समझ जाइए एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए कि इस बार भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे आ जाइए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में कितना क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 2 मार्च को, और 2022 में जो आपका 3 मार्च का पेपर हुआ था वहां पे 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2022 में आपको जो 6 मार्च को पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही 7 मार्च को आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेकिन सीजीएल मेंस 2023 में आपको कितना देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और फिर यहाँ पे आपको सीएचएसएल में देखिए तो मात्र 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। यहाँ पे भी देख लीजिए तो ऑन एवरेज जो आ रहा है आपको 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी आपको पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है जो सीजीएल 2024 मेंस में आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीजीएल 2022 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। और फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा घटा है, फिर 2 क्वेश्चन हो गया है आपका 3 मार्च को, फिर 6 मार्च को 2 क्वेश्चन हो गया है, फिर आपका 7 मार्च को 2 क्वेश्चन हो गया है, फिर यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादा ही घट गया, 1 ही क्वेश्चन आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो 2023 में आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन था वहां से 4 क्वेश्चन आया था, और यहाँ से आपका फिजिक्स वाला जो क्वेश्चन आया वहां से 1 क्वेश्चन है, 4 1 5 क्वेश्चन साइंस में यहाँ से हो गया, और केमिस्ट्री का 3 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन बन रहे थे 2023 में आपके साइंस वाले सेक्शन से। अब सोचिए 25 में से 8 क्वेश्चन आपके केवल साइंस वाले सेक्शन से ही आए हैं, तो आपको साइंस पे काफी अच्छा खासा समय देना है, और जहां से क्वेश्चन एराइज किया उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के ही जाना है, उसी से फिर से आपको दोबारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आप देख लीजिए, मैंने आपको फिजिक्स का बता दिया, और फिजिक्स में सीएचएसएल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका भी जो ऑन एन एवरेज आ रहा है 2.2, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए इस बार भी आपको फिजिक्स में से देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन या तो 1 क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जो जानता हूँ आपका बायोलॉजी वाले सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा, तो बायोलॉजी वाला सेक्शन आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए, उसी से आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा। अच्छा दोस्तों, अब फिर आ जाइए केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आएंगे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं सीजीएल 2022 में 2 मार्च को एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है। लेकिन यही देखिए 3 मार्च को आपको कितना क्वेश्चन दिख रहा है, 1 क्वेश्चन दिख रहा है, 6 मार्च को 1 क्वेश्चन दिख रहा है, और फिर यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन दिख रहा है 7 मार्च को। लेकिन 23 में आप आ जाइए, सीजीएल 2023 मेंस में आ जाइए, तो केमिस्ट्री का यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन है, और यहाँ सीएचएसएल में आ जाइए तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में। अब सीएचएस में यहाँ पे देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में आपका जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, यहाँ पे सीएचएसएल में यहाँ पे 4 क्वेश्चन आया दोस्तों, ना कि 2 क्वेश्चन आया था, मैं शायद 2 क्वेश्चन बोल दिया हूँ, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आया था, इसको देखिएगा, ठीक है, मेंस में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन 2023 में आया था, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो आप ये जो मैं दिया हूँ इसको आप लोग अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कहाँ से कितने क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना जरूरी है, तभी आप पेपर में अच्छा कर सकते हैं।
फिर देखिए दोस्तों आपका स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड डेज, यहां से कितने कितने क्वेश्चन आए देख रहे हैं, हर जगह से एक एक क्वेश्चन पूछा गया हर बार आपका, चाहे 2022 हो, चाहे 2 मार्च हो, चाहे 3 मार्च हो, चाहे 6 मार्च हो, चाहे 7 मार्च हो। और सीजीएल 2023 में भी आपका स्पोर्ट्स अवार्ड्स और डे में से एक क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक है। हालांकि सीएचएसएल में यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सेंसस जनगणना आपको पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो हर बार आपके पेपर में आता है, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। हेडक्वार्टर वर्क ऑफ फेमस ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छे से आप लोग तैयार करके जाइएगा, जैसे यूएनओ अच्छे से तैयार, सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसके कितने अंग हैं यूएनओ के, फिर कहाँ कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, और जो आपका क्या बोलते हैं जितने भी इसमें सदस्य देश हैं वो उनको भी आप याद रखिएगा। ये सब सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आपको हेडक्वार्टर पूरा का पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें फिर देखिए दोस्तों मिसलेनियस में आप मान सकते हैं तो ये तो किसी टॉपिक से कोई कुछ क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि इसमें एक क्वेश्चन मैं डाल दिया हूं, और मिसलेनियस से आपको किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे रिजर्व पार्क्स और प्रोजेक्ट्स ये जो है इससे भी क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। आपको बताने के पीछे बस रीजन ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो मेजर पोर्शन है कहाँ कहाँ से ज्यादा नंबर एराइज कर रहा है। तो देखिए बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद आप ये देखिए जो सेक्शन है आपका क्या बोलते हैं फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, आप जो साइंस वाला पोर्शन जो 8 से 9 क्वेश्चन बनना है, इसको आपको सबसे पहले तैयार करना है कि ये आपका जो 25 में 8 से 9 क्वेश्चन एकदम सॉलिड एकदम अच्छे से तैयार हो जाए, ये क्वेश्चन आपकी गलत ना हो। आपको बस ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मैं भी कंप्लीट वीडियो में फिर से बनाने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, मैं वो चैप्टर बताने वाला हूँ आपको अगले वीडियो में, आप लोग ध्यान से देखिएगा और उन सभी चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। मैंने जो एवरेज बताया है ये एवरेज क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल इतने, हर शिफ्ट में आप देख लीजिएगा अच्छे से, और इन सभी चीजों को अच्छे से अपना तैयार करके एक खुद अपना चार्ट बनाइए कि मुझे कितना फोकस करना है, किस पे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखिए जीएस वाला क्या है कि लड़के पढ़ते जरूर हैं लेकिन वो लगते हैं सब पढ़ने, अब सब पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि जो मेजर चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो छूट जाती हैं। आपको कहाँ पे कितना पढ़ना है ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा, आप सीजीएल का मेंस देने जा रहे हैं, फिजिक्स पे ज्यादा मैथ कीजिए तो भी अपना नुकसान करेंगे। आपको खुद दिख रहा है कि अभी तक बायोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी से अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी में 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये पोर्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, आप लोग को देखिए पूरा एकदम अच्छा खासा मदद मिलेगा। मैं जो बनाया हूँ बहुत सोच समझ के बनाया हूँ, एक एक चीज बहुत बढ़िया से डाला हूँ, 2022 से लेकर मैं एक एक चीजों को ऑब्जर्व किया हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग ऐसे ही इसको तैयार कीजिएगा, देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे ज्यादा पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले तैयार कीजिएगा, फिर उसी के हिसाब से मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जाइएगा, ठीक है। मतलब देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन किससे पूछा उसको तैयार कीजिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा जब आप मेंस का जो टेस्ट लगाएंगे, जो टेस्ट देंगे उसमें जब आपका नंबर इनहेंस करेगा बढ़ेगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि जो जीएस का सिलेबस है, जो जीएस है, हमको अगर बढ़िया पद चाहिए, पोस्ट चाहिए तो जीएस की बदौलत ही मिलेगा, क्योंकि मैथ सभी बच्चे करते हैं, रीजनिंग सभी बच्चे करते हैं, और इंग्लिश भी मैं इंग्लिश नहीं कर सकता, सभी बच्चे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जिनको सिलेक्शन लेना है, जो जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है, 2-3 बार 4 बार से लगातार दे रहे हैं, उनकी तैयारी परफेक्ट है तो वो भी अच्छा करते हैं। फंसता है बस जीएस का मामला, जीएस वाला सेक्शन कभी कभी अच्छा चला जाता है, कभी कभी बेकार चला जाता है, तो वो उसमें दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये आपको बता दिया हूं कि ये इस पोर्शन से इतना क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों ना आप मेहनत करें उसमें, क्यों ना उस पोर्शन को आप ज्यादा समय दें, मेरे कहने का मतलब ये है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मैंने ये जो समय दिया है, अगर आप लोग इस सही तरीके से देखिए, दिसंबर या जनवरी में आपका पेपर होगा, मैं मोस्टली चांसेस था दिसंबर में होने के लिए, लेकिन हमको लग नहीं रहा दिसंबर में होगा, फिर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग का पेपर हार्डली समझ जाइए जनवरी में होना तय है, ठीक है। तो आप लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त बना लीजिए। YouTube पे बहुत लोगों का कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आपको कोई पोर्शन समझ नहीं आता, जीएस वाला पोर्शन कोई समझ नहीं आता तो पर्टिकुलर टॉपिक आप डाल के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपना इस समय जितना मैक्सिमम आप टेस्ट दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस, अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कहां से आपका नंबर कम आ रहा है, तो आप समझ जाइए फिर दिक्कत हो जाएगा। टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए कि कहां से कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ है और कौन सा सेक्शन हमारा वीक है, उस सेक्शन जो वीक है उसको फिर से पढ़िए, उसका फिर से अलग से सेक्शनल मॉक दीजिए, उसको उसका सेक्शनल मॉक देकर उसको और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपका मेंस वाले क्वेश्चन में गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपना मेंस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू दोस्तों।